हरिओम। श्री राम अंबज्ञ नाथ सवित नाथ सवित नाथ सवित। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीतन जाए रहना। गाणं ऐकलंय का? ऐकता ना? वेरी गुड. जुनी आहे का नवी आहे का? खरंच सांगतो, संगीत हे सौंदर्य असतं, राइट. तो आज हम लोग एक कथा सुनने जा रहे हैं. मग कथा है ही ऐसी, कहने वालों की, बोलने वालों की, सुनने वालों की, सुनाने वालों की. लेकिन हम यहाँ बैठे हैं कथा सुनने नहीं, कथा पीने के लिए. कथा का अमृत जो है, जो कथा में एक अमृत होता है, उस अमृत का प्राशन करने के लिए. तो बात ऐसी हुई, सन 1150 के आसपास की बात है. एक नगर था जो आज का जो सिंध प्रांत है, जिसे कंगाल देश पाकिस्तान कहते हैं, राइट. भिखारियों का देश पाकिस्तान कहते हैं, नंगों का देश पाकिस्तान रहते हैं, निर्लज्जलों का देश पाकिस्तान कहते हैं, भिखमंगों का देश पाकिस्तान कहते हैं, हरा हुआ देश पाकिस्तान कहते हैं, मरा हुआ देश पाकिस्तान कहते हैं, निर्लज्ज देश पाकिस्तान कहते हैं, निर्बुद्ध देश पाकिस्तान करते हैं, लाचार देश पाकिस्तान कहते हैं. उस पाकिस्तान जो यहाँ है वो नापाक है. पाक यानी पवित्र, ये नापाकिस्तान है. तो ये उसी जगह में, उसके थोड़े से बाजू में यहाँ एक नगर था. उस नगर में एक साहूकार रहता था. साहूकार यानी जो लेन देन का व्यवहार करता है पैसे का. बड़ा ही रईस था, बहुत पैसा कमा रहा था. उसका मानना था कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, ये सब बड़े बड़े लोगों की बात है, जिन्हें काम नहीं करना है, आराम से खाना है, लोगों को लुभाना है, लोगों को फंसाना है, उन लोगों की ये बात है. ये छोड़ो बेकार की बातों को, लोगों का काम है कहना. लोग तो कहते रहते हैं, अपनी वाइफ को बोलते रहते, क्या सुनती हो तुम, ये लोग तो कुछ कहते रहते हैं, हमारे हाथ से कहीं पैसा नहीं निकलना चाहिए, ये बीतने जाए पैसा, रहना नहीं पैसा, बस ऐसा पैसा है तो सब कुछ है. उसने अपने वाइफ को पूछा, बीवी को पूछा. बीवी थोड़ी भगवान को मानती रहने वाली थी कि भगवान का. उसने बीवी को पूछा, तो भगवान भगवान करती हूँ, भगवान का मंदिर किसने बनाया, भगवान को घर किसने दिया, हम पैसे वालों ने दिया, नहीं तो भगवान के पास घर भी नहीं था. लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, भगवान ने तो पृथ्वी बनाई. अरे पृथ्वी बनाना काम आसान है, मंदिर बनाना कठिन है. पृथ्वी बनाने के लिए उसे पैसा नहीं लगा, क्योंकि तब तो चलन नहीं था ही नहीं, कुछ कॉइन्स वगैरह निकलती ही नहीं. तो भगवान के पास पैसा नहीं था, ऐसे ऐसे उसने बना डाला. अरे मिट्टी के किले तो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बच्चे भी जाकर बनाते, उसमें क्या भगवान, बड़ा बड़ा भगवान ने बड़ा ये बनाया. मंदिर बना के देखो, भगवान को खुद के लिए घर नहीं है, उसके लिए हम लोग मंदिर बनाते हैं. जो हम श्रीमंत लोग हैं, जो हम लोग दानी हैं, हमारे पैसों से तो भगवान को मंदिर मिलता है, घर मिलता है रहने को. सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोग, रात का भोग सब मेरे पैसे जाता है, हमारे पैसे जाता है. मुझसे बीवी, आपको नास्तिक हो, आपको भगवान को पैसे देते. अरे क्या करना, बाजार में बैठता हूँ, दुकान है, सब लोगों के उनका संग है, वो लोग कह दे तो मानना पड़ता है. लेकिन उस दिन मैं डबल पैसा ले लेता हूँ लोगों से, जो गिराक आते हैं उनसे डबल पैसा लेता हूँ. पैसा 10 रुपया दिया समझो, तो 100 रुपया निकालता हूँ वैसे. लेकिन भगवान मुझ पर निर्भर है, हम जैसे सधन लोगों पर निर्भर है, हम जैसे रईसों पर निर्भर है. इसका मतलब है कि हम भगवान, रईस लोग भगवान से ऊपर है, हम भगवान से श्रेष्ठ है. तुम उसका भजन करना छोड़ दो, तुम मेरा भजन करना शुरू कर दो. आज तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हें हर रोज के 100 रुपये दे दूँगा. तब रुपया का चलन नहीं था, हम हमारी समझ के लिए बोल रहे, समझे. जब हम पूछेंगे बापू क्या आप बोलते हो, रुपया तो अभी निकल गया,
पहले तो रुपया नहीं था, अरे बात छोड़ो इन बेकार की बातों को, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, हम भी कहेंगे रुपया था, बस था। उस ज़माने में भी रुपया था। भारत का रुपया अमर है क्योंकि भारत अमर है। भारत अमर है क्योंकि भारत की संस्कृति अमर है। भारत की संस्कृति अमर है क्योंकि भारत का सनातन धर्म अमर है। सनातन धर्म अमर ही नहीं है, अनादि अनंत है, क्योंकि ये भगवान का उत्पादित धर्म है। ये उत्पन्न नहीं होता, ये उत्पादित नहीं होता। भगवान है इसलिए सनातन धर्म है, और भगवान नहीं ऐसा कभी होता ही नहीं, इसलिए सनातन धर्म नहीं है। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ना कभी ऐसा था ना कभी होगा। ओके, तो जो लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, अरे फूंक डालो, सनातन धर्म कभी खतरे में जा ही नहीं सकता। ओके, भगवान नहीं ऐसी स्थिति कभी हो सकती है नहीं। तो सब लोगों के जो नापाक इरादे हैं, राइट, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सबसे कनिंग चाइना हो, चाहे सबसे बाजारू जैसे अमेरिका हो, राइट, रास्ते पे खड़े रहने बेचारी बाजारू होती है, उससे भी अमेरिका बदतर देश है। जिधर उसे पैसा फ़ायदा मिला उसके पीछे दौड़ता रहता है, बस कोई इलाज नहीं खुद की, उसका कोई एक पति नहीं, हर रोज पति 10-10, 12-12, 50-50, ऐसे अमेरिका, उसका पैसा होना ज़्यादा जायज़ है, हो गई, राइट। उसके साथ साथ और कौन जान रहा है? पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश जा रहा है, उनके हाथ मिला रहा है अभी। पहले दोनों शत्रु थे। अजरबैजान भी जा रहा है, अजरबैजान की हालत देखिए आज दीदी क्या होगी। ओके, वो भी भीख मांगने लगेगा भाईजान भाईजान करके। ओके, ये क्यों होने वाला है? क्योंकि हमारा सनातन धर्म सनातन है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। अंत ही नहीं है, आदि नहीं है, क्योंकि भगवान है इसलिए है। भगवान के जो गुणधर्म हैं, भगवान का जो स्वभाव है, वह स्वभाव जो फैला, उसका स्वभाव जो प्रसारित हुआ, उसका प्रभाव जो बहने लगा, वही सनातन धर्म है। उसकी किसी ने स्थापना नहीं की है। ओके, वो अपने आप प्रवाहित होता रहता है। हम लोग सोचते हैं बहुत बार, कभी कभी जो जैसा मैंने एक बार अपने इस अपने प्रत्यक्ष में लिखा था कि कितने अपने सूर्यमाला में कितने ग्रह हैं, अपने गैलेक्सी में मिल्की वे में कितने तारे हैं, कितने सूरज हैं, कितनी वसु पृथ्वियाँ हैं, वैसे ही कितने और ये हैं, कितने यूनिवर्सेस हैं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होती हैं, करोड़ों अब्जाओं। उसके बारे में ऐसे कितने यूनिवर्स होते हैं, अनेक यूनिवर्स बन के, बिलियंस और बिलियंस यूनिवर्स बन के एक कॉस्मोस बनता है, यानी ब्रह्मांड। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम लोग जानते हैं पहले से, साइंटिस्ट तो अभी जानने लगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, एक ध्यान में रखना, वो जो स्वयं भगवान बैठा हुआ है ना, वो जो सांस अंदर लेता है एक बार, तो उसके बदन पे जो बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, हमारे स्किन पे, उनके जो होल्स होते हैं ना, हर होल में से कम 100 ब्रह्मांड निकलते हैं। कम से कम 100 ब्रह्मांड निकलते हैं। और जो सांस अंदर लेता है तो कम से कम 100 ब्रह्मांड अंदर खींचे जाते हैं, यानी नष्ट होते हैं। वही खाता है, वो ब्रह्मांड भी खाता है, ध्यान में रखो। हमें खाने वाला वही है, हमारे निकालने वाला भी वही है। ऐसी ताकत है हमारे भगवान की, ये ध्यान में रखें ना। ये सब पूरा का पूरा ज्ञान उसकी बीवी को था, लेकिन क्या बोलेगी बेचारी। तो उसके हस्बैंड ने उसे बोल दिया, पति ने, उस रईस इंसान ने, जो नापाक एरिया में रह रहा था। अब हम जान गए हो गए पाकिस्तान ऐसा क्यों हुआ है, उसकी पैदाइश ही इसी देश में हुई है कि बस, राइट। तो श्री राम, तो उसने बोला कि आज से मेरी पूजा करना शुरू कर दो, नहीं करूँ तो मैं लात मार कर निकाल दूंगा, और पूजा करोगी तो हर समय मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। भाई बेचारी बहुत दुखी होगी, मोदी को जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा भगवान ही है, मेरा पति मेरा ईश्वर है, देव है, उसकी पूजा करना कोई गलत बात नहीं, तो करूँगी। लेकिन उसे ईश्वर नहीं मान सकते, वो मेरा ईश्वर है सिर्फ, वो सारे जगत का ईश्वर नहीं है, वो जगदीश्वर नहीं है, मेरा खुद का ईश्वर है सिर्फ, मैं पत्नी उसकी इसके कारण।
हर रोज सुबह उठ के उसकी पूजा करती, आचमन लेती हो, माधवाय नमः, केशवाय नमः वगैरह वगैरह सब कुछ करती, तिलक लगाती, उसे स्नान दिलाती, सब कुछ करती। स्नान करने से वहाँ इंसान के गंदगी नहीं निकलती, शरीर की गंदगी थोड़ी बार कम हो सकती है, मन की गंदगी। मन चंगा तो कटोरी में गंगा। ओके, यहाँ तो क्या मन चंगा था ही नहीं, मन तो भंगा था, भंग हुआ था, राइट। तो बात ऐसी हुई कि हर रोज़ पूजा करें, त्रिकाल पूजा, सुबह दोपहर शाम। और एक दिन वो बहुत दुखी हो गई कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मंदिर में जाने नहीं मिलता, वहाँ का नाम लेने को नहीं मिलता, भजन करने नहीं मिलते, पूजन करना नहीं मिलता, आरती करने नहीं मिलती। तो उसका जो पति था बाहर जाने के बाद, दुकान में जाने के बाद, वे अपने जो कुआं था घर का उसके बाजू में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि भगवान तुम मुझसे क्यों नाराज़ है। मेरे पति नास्तिक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा माना है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, मुझे क्यों तुझसे अलग कर रहा है। तो ऐसा नहीं करता है। मेरी माँ ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया, मेरे माँ पिताजी दोनों भी भक्त थे। मेरी उसको याद है, हाँ, लेकिन इसकी माँ भी बहुत बड़ी भक्त है, मेरी सास बड़ी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए वो आती नहीं होगी यहाँ। याद है कि पिछले 10 साल में इसकी माँ आई नहीं है इधर। शुरू में अभी के अभी चल के निकल के उसकी माँ को मिलने को जाती। वो औरत जो है, जिसका नाम रत्नशिला था, ये साहूकार की पत्नी का नाम, तो रत्नशिला, और उसका नाम था रत्नराज, रत्नराज और रत्नशिला। तो रत्नशिला जो है अपने सास के घर में पहुँची, दूसरे गांव में बाजू गए। तो सास ने उसे पहचाना, बिठा लिया, बेटी कैसी हो। मैं बहुत दुखी हूँ। सास ने पूछा क्या हुआ। आपका बेटा ऐसा ऐसा बर्ताव करता है, मैं उसकी पूजा करती हूँ। सास ने कहा उसकी पूजा करी हुई ठीक है, लेकिन भगवान का पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बोलती हूँ इसका बाप भी ऐसा ही था, एकदम हरामी, उसने मुझे कभी भगवान के मंदिर में जाने नहीं दिया। उसका एक खून इसमें आया, ये भी ऐसा ही बना हुआ है। मैं यहाँ अकेले रहूँ, इसीलिए अकेले रह रही। मैंने जो किया मैं वो उपदेश में तुझे कर सकती, जो मैं नहीं किया मैं तुझे नहीं बोल सकती। अगर लोगों के पास जाओगे, लोग 1000 बात बताएंगे, उसे छोड़कर जाना, ऐसा करना वैसा करना, फिर वह कहा जाएगी तू बेचारी, इतने 5-6 बच्चे हैं तेरे पास, सबको देखना है तुझे। उसके लिए क्या वो नई बहू लेके आएगा, नई वाइफ लेके आएगा, तेरे बच्चों को कितना तकलीफ होगा। तू रास्ते में गिर आ जाएगी, लोग बुरी नज़र से देखने लगेंगे। तू रहे उधर ही रहे, बिल्कुल छोड़ना नहीं। उसका पैसा है ना, पैसे पर तू भी मज़ा करना, बच्चों को भी मज़ा करने देना, बच्चों का एजुकेशन वगैरह सब कुछ ठीक होगा। नहीं तो एक काम कर, जब वो नहीं होगा घर में, तब से गुपचुप पूजा कर, मैं तुझे सामान भी देती रहूँगी, हर महीने में आकर देती रहूँगी तुझे सामान, या तू यहाँ आकर लेती जा। और उसे अपने पास एक छोटी सी भगवान, स्वयं भगवान की मूर्ति भी उसे दे दी, इतने से आकार की, 1.5 इंच की दे दी। और लेकर आई, भगवान की पूजा करने लगी और छिपा देती थी अपने कपाट में। सास ने बोला था, उसने सास को पूछा कि अगर मैं कपाट बंद करके रखूँगी तो भगवान को ऐसा होगा कि प्रिजन में डाला है, कैद में डाला है, कैद करने में रखा है। नहीं नहीं नहीं, भगवान को कौन कैद कर सकता है। बेटी ये बहू तो ऐसा मत मान, बिंदास, भगवान को कोई कैद में नहीं रख सकता। भगवान को बांधने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। मैंने सुनी है ना कृष्ण भगवान की बात, उनके माँ और पिता दोनों कारावास में थे, प्रिजन में थे। कृष्ण भगवान का जन्म उधर ही वहाँ ही हो गया। लेकिन जब वसुदेव जी निकले मैंने टोकरी में डाल कर भगवान को, तो अपने आप उनकी श्रृंखला जो है, बेड़िया जो है टूट पड़ी, निकल पड़ी। जो पहरा देने वाले थे वो सो गए, और कैसे पहुँचे। तो क्यों डरती है, भगवान को कोई भी अभी तक प्रिजन में नहीं डाल सका। तो ये पूजन करने लगी, भगवान नामस्मरण करने लगी। और दूसरी बात सास ने बताई थी कि जब ये आएगा रत्नराज, तो उसे खाना परोसते समय वो खाना खा रहा होगा, जितने बार वो चबाएगा एक एक नेवला, तब तक हर बार तू राम 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 राम, होठ नहीं हिलाना, सिर्फ बोलना, बिना होठ हिलाए हुए राम 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 बोलते रहना। ये नहीं कह सकते कम से मन में राम 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 कर बोलने लगना।
बोलते ही रहना। और बाद में जब उसका खाना खत्म हो जाएगा उससे बोलना, भगवान को बोलेगा भगवान ये राम नाम मेरे पति के लिए है, तो ऐसे मेरे पति को पुण्य मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे एक का पुण्य दूसरे को कभी नहीं मिलता। लेकिन भगवान है, वो कृपालु है, तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कम से कम तेरी जो आदत राह जो है तो साफ हो जाएगी। सास की बात मानी, उससे वो जानती थी कि उसके ससुर भी ऐसे ही थे, नास्तिक थे, पूंजीवादी थे। उसे आकर ये सब शुरू कर दिया। हस्बैंड खाना खाने रखता तो ये परोसती, लेकिन बिना कुछ कहे। हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया पहले दिन, क्या कर रही हो पागल जैसी, कोई बातें नहीं कर रही, मैं इतना दुकान से थक कर आया, इतना काम करके ऐसे मुँह बंद करके बैठी और मुझे परोस रही है खाना। ऐसे तो कोई नौकरानी भी परोसती। अब आई आफत, अभी बोलने लगी तो राम राम बोलने लगेगी, और राम राम बोलेगी तो पति गुस्सा करेगा। तो उसने आइडिया किया, उसने उसके साथ बात करना शुरू किया और अपने दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से उसे राम राम ऐसे लिखती थी जमीन पर, राम 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 राम। हस्बैंड को ना दिखे इसलिए किसी पतेले के पीछे छिपा देती थी, राम राम चल रहा। हस्बैंड भी खुश, वाइफ बातें भी कर रही है, खिला भी रही है, तीनों टाइम का पूजा कर रही है। अभी देखिए इसका राम नाम जोर से शुरू हो गया, पूरा दिन राम 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 कर रही है। पति आए तो भी जोर से राम 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 कर रही है। बराबर 1 महीने के बाद उसी दिन एक भजन करने वाली मंडली वहाँ आगे पहुँची। वे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। इन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं सब लोग? कि हम लोग मथुरा जाने वाले हैं, वृंदावन जाने वाले हैं, अयोध्या जाने वाले हैं, काशी जाने वाले हैं। तो इसने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या आप भगवान को अर्पण करेंगे? ये सारी चीज़ें अर्पण करना। तो लोगों ने कहा जरूर बहन जी, जरूर करेंगे, क्यों नहीं? आप क्यों नहीं आती? नहीं, मेरे पति जो है जो नास्तिक हैं तो नहीं मानते। ये पैसा किसका है? नहीं, उन्हीं का है। तो ये नास्तिक का पैसा हम लोग नहीं लेंगे। बेचारी जरूरत ने शिलाएँ दुखी हो गई, भी क्या करना है, ये लोग पैसे भी नहीं रहे। तो उसको याद आया, जब मैं मेरे सास के साथ पास गई थी, सास ने मुझे 10 रुपये दिए थे। ये मेरे नहीं है, अब ये मेरे पति के नहीं है, ये मेरी सासू माँ के हैं जो आस्तिक हैं। हाँ, तो वो हम ले जा सकते हैं। वो 10 रुपये से पहले 1000 रुपये दे रही थी, अब ये 10 रुपये दे। वो सब जो संत मंडली थी, वो तीर्थ भजन मंडली थी, वो निकल पड़ी। वो निकल ही रहे थे, उतने में ये महाराज आ गए रत्तराज। ये साधुओं का तांडा क्यों आया था इधर? विद्या ने इनको खिलाए पिलाए नहीं, खिलाए पिलाए कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी दिया पीने को। हाँ, पानी पिया बस, ज़्यादा कुछ देने का। तब तो उसने देखा एक साधु के हाथ में 10 रुपये का नोट है। उसने भी कहा तूने दिया ही 10 रुपया? बोलते नहीं, एक बुढ़ी ने दिया बाजू वाले गांव में। अब बात अलग हो गई। ये सोचता है बाजू वाले गांव में तो मेरी माँ रहती है, उधर दूसरी भी बुढ़िया है, कि मेरी वाइफ को कैसे मालूम पड़ा कि बुढ़िया ने दिया है? उसने जाकर उस साधु को जाकर पीछे जाकर उसके पकड़ लिया गर्दन को। बोला किसके रुपये लिया? एक जवान औरत ने दिया, ये दिखने में बहुत सुंदर है। ये पगला गया। मेरी वाइफ बोलती है बुढ़ी ने दिया, ये बोलते हैं बहुत सुंदर औरत ने दिया। और जवान थी, इसे कितनी उम्र की थी? 16 साल की थी। अरे मेरी वाइफ तो 16 साल की नहीं, मेरा बच्चा 16 साल का है, मेरी वाइफ नहीं हो सकती। तो उससे दूसरे साधु को पूछा, हाँ एकदम 16 साल की थी। तीसरे साधु को पूछा, अरे नहीं 80 साल की बुढ़ी थी। चौथे ने पूछा, साला नहीं 100 साल की बुढ़ी थी। बोले सब साधु पागल हो चुके, भंग पी हो चुके होंगे, तो कुछ भी बातें करें। 80 साल की बुढ़ी ने 16 साल की लग रही है, 16 साल की जवान लड़की हंसी जो है वही ने 80 साल की लग रही है। तो उसने छोड़ दिया, वापस आ गया। बेचारा भूख लगी थी, खाने बैठ गया। तो वाइफ ने पूछा कि नहीं, खाने के पहले आपकी पूजा होनी आवश्यक है। आपने ही कहा है पहले पूजा बाद में खाना, पहले पूजा करते बाद में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वैसी पूजा होनी चाहिए। ये पूजा करने लगे। अब इन संतों ने उसे एक बड़ा स्तोत्र सिखाया था और आदेश दिया था, हर समय जब पूजा करोगी तो यही स्तोत्र का पठन आवश्यक है, अनिवार्य है। अभी इन महाराज के पेट में बड़ी भूख लगी है और ये जो रत्नशिला देवी है उसका स्तोत्र चालू है।
10 मिनट गए, 20 मिनट गए, चाहे घड़ी थी, पूछो नहीं, लोगों का काम है कहना, समझे। तो उस जमाने में भी घड़ी थी, ओके, टिक 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 चलती थी, ओके। तो 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ये बोला ये क्या कर रही हो तुम, मुझे भूख लगा है। हवा निकल चुकी थी उसके। वाइफ जोड़े जोर जोर से पूजा कर रही है, ये नहीं उसने बोलने के कुछ मुंह खोला तो उसके कपाल को कुमकुम लगा रही थी, कुमकुम उसके मुंह में चला गया। अभी वो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, कुमकुम से गले में जाता है तो आवाज़ नहीं निकलती, सिंदूर होता है उसके, तो आवाज़ निकल, बात भी नहीं कर सकता है। फिर से उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने तुलसी और बेल के पत्ते मुंह में डाल दिए। तो ये क्या चबाए के खाऊंगा, पेट में भूख लगी है, इसलिए फिर में मुंह खोला थूकने के लिए, तो उसने गेंदे के फूल डाल दिए उसके मुंह में। वो ऊपर देख ही नहीं है, मुंह खोल रहा है, वो डाल रही है। ऐसे कैसे गंधे भी डाला, ये भी डाला, वो भी डाला। बाद में उसने आरती उठा दी और इसने मुंह खोला तो उसने पूरा कर्पूर उसके मुंह में डाल दिया। अब मुंह जल गया बेचारे का। यो तो बेचारे अपने प्यार में भक्ति मलिन होकर भजन कर रही है, स्तोत्र पढ़ रही है। अब वो बोल भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वाइफ अभी उसके पैरों पर गिर कर पैर पकड़ कर नमस्कार कर रही थी। इतने जो जितना कोशिश करता उधर से भागने की, वाइफ उतने ही जोर से उसके पैर पकड़ रही थी। उसका मुंह चल रहा है भाई अंदर, राइट, भूख है पेट में, पेट भी जल रहा है, मुंह भी जल रहा है, उसमें भागना चाहता है, भाग नहीं सकता भाई। जितना कोशिश करता है भागने की, भाई उतने जोर से पैर पकड़ लेते हैं। वो तो इसमें क्या से ताकत है गई थी, मेरे को छोड़ी नहीं रही। तो प्रणाम कर ही रही है, कर ही रही, कर ही है। क्योंकि वो संतों ने बताया था कि जो लास्ट 3 पार्ट थे स्तोत्र के, तो तीसरा पार्ट जो है तो भगवान के चरणों पर मस्तक रख के ही कहना है। जब तक वो स्तोत्र का तीसरा पार्ट खत्म नहीं होगा, वो उठने वाली नहीं थी, पैर पकड़ के रख दिए। अब इस महाराज को गिलानी आगने लगी, फेंट होने गया, तो अबाउट टू फेंट। तो उनके आँखों से आंसू बहने लगे। तो अब जो आंसू हैं इसके हाथ पर गिरे, तब इससे लगा कि ऊपर से पानी कैसे गिर रहा है। शायद पोछा नहीं होगा प्रॉपरली, जो वस्त्र था पोछने के लिए मैंने अभिषेक किया तो उसके बारे में पोछा नहीं होगा तो होगा। तो अभी ऊपर देखना नहीं है, नीचे नज़र होनी चाहिए ना, कि पैर पर नज़र होनी चाहिए, पग पर। तो उसे क्या बाजू में बड़ा क्या बोलते टॉवेल जैसा कुछ था, पंचा कहते हैं। तो उसने पंचा लिया और उसके ऊपर ऐसा पोछने लगी, तो पंचा उसके मुंह में गया। अब बोल भी नहीं सकता, अंदर जल रहा है, मुंह में ये भी डल रहा है, अब वो पंचा भी जलने लगा। देखिए पहले कर्पूर जल रहा था, जवान जल रही थी, अब पंचा जल गया, अब क्या होने और भाग तो सकता ही नहीं। वो बोलता है क्यों ऐसा भाग नहीं सकता, ऐसा क्या हुआ है। उतने में हो गया, ये अभी हलचल करने लगा, हाथ से कुछ करने लगा। उसका तो ध्यान नहीं बेचारी का, वो तो राम 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 जी का ध्यान करिए। सासू माँ ने बताया था उसके प्रणाम करना, लेकिन मन में ऐसा बोलना, भगवान ये प्रणाम तेरे लिए है, ये भगवान तेरे लिए है, ये तुझे ही प्रणाम कर रहा हूँ, सिर्फ ये तेरा विग्रह है, तेरी मूर्ति है, मेरा पति मेरा भगवान है, इसलिए मैं उसकी पूजा कर रही हूँ। तो ये तेरा नमस्कार, तेरा प्रणाम, तेरी पूजा सब भगवान रामचंद्र जी को मिल जाएगी। अब स्तोत्र उसका पूरा हो गया। जैसे ही उसने उसके पैर छोड़े, वैसे इससे पैर अपने आप छूट भी गए, ये आज़ाद हो गया और दौड़ने लगा। अब ये इसके पीछे दौड़ने लगी। अब प्रसाद खिलाना बाकी था ना ये उसको डर लगा था ये कि फिर से कोई अत्याचार ना कर दे। वो आगे दौड़ रहा है, ये पीछे दौड़ रही है। अब यही पीछे दौड़ रही है तो गली के सारे कुत्ते भी रहेंगे, कोई दौड़ रहा है तो कुत्ते पीछे दौड़ते ना, गली के सारे कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ने लगे। क्या तमाशा होगा देख लिया, आप सोच सकते हो। ये रतराज जो था आगे दौड़ रहा है, उसकी जबान जली हुई है, उसका ये निकालने की कोशिश कर रहा है, पंचा निकल नहीं रहा है, और उसकी बीवी उसके पीछे दौड़ रही है, ये डर के मारे आगे भाग रहा है। तो रास्ते में कुछ नुक्कड़ पर आ गए, तो नुक्कड़ पर आ गए तो लोगों ने मुझे रुका है, बोल दिया क्या बीवी तुझे मार रही है।
पागल हो गए हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी पूजा कर रही है। अरे पागला, ऐसी अच्छी पतिव्रता बीवी मिले, पूजा करे। सब लोगों ने उसे पकड़ के रखा, बैठो इधर। हरामी आदमी, इतनी पतिव्रता पत्नी मिले जो पूजा करे, तू भाग रहा है से, नरक में जाएगा तू। सब लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के रखा। अब उसके बीवी को बोला, आप आनंद से पूजा कीजिए, जब तो आपकी पूजा खत्म नहीं होगी हम उसे जाने नहीं देंगे। माय गॉड, अब ये हालत होगी। अब ये तो खुश हो गई, अपना पैठी बैठा हुआ है, सब लोग भी उसके साथ में हैं। अभी उसने क्या किया, जो आरती अधूरी की थी ना, तो आरती करना शुरू कर दिया। अब बात ऐसी है कि आरती घुमा रही है, ये भी ऐसे 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 कर रहा है, ओके। और इसके पेट की आग भी बढ़ रही है। उसे लग रहा है इधर कुछ मिले तो खा जाऊं। सामने प्रसाद दिख रहा है, पूरा का पूरा थाली सजाया हुआ, रखी हुई थी थाली। थाली में लड्डू दिख रहे हैं, थालों में और कई मेवा मिठाइयाँ दिख रही है, काजू किशमिश सब कुछ दिख रहा है, पंच पकवान दिख रहे हैं, चावल रह दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, सब्जियाँ वगैरह सब दिख रहा है। अरे खा नहीं सकता, उसने प्रसाद भोग चढ़ाया हुआ नहीं है। उसके मुंह में तो, मन में तो राम 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 चल रहा है। अब ये तो उसे गाली देता जा रहा है, तू गई भाड़ में, तेरा भगवान गया भाड़ में, तू नरक में जा, तेरा भगवान को भी लेकर जा। अब बात कैसी है, उसका भगवान है वो खुद, राइट। जब वो 108 बार उसने ऐसा कहा, तू भी जाए नरक में और तेरा भगवान भी जाए नरक में, भाड़ में जाए। भाड़ में यानी नरक में, सबसे खराब नरक यानी भाड़, तो भाड़ में जाए। तो बस उसने ऊपर से यमदूत आ गए, इसकी आरती चालू हुई है, लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये भाग भी नहीं सकता। और यमराज के दूत आते हैं, उसे पकड़ कर लेके बोलते, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो अभी सिर्फ 45 साल का हूँ, मेरी उम्र नहीं हुई जाने की। यमराज ने कहा टाइम बीम की कुछ बात नहीं, यमराज जी ने कहा मैं तुझे ले आने के लिए, तुझे आना पड़ेगा। तूने ही तो मन्नत मांगी है। मैंने मांगी मन्नत, हाँ। जब यमराज स्वयं चले आते हैं अपने भैंसे पर बैठकर, सब लोग देख रहे हैं कि यमराज स्वयं चले आए, सब लोग नमस्कार करने लगे। यमराज यम धर्म है एक्चुअली, यमराज कोई भयानक देवता नहीं है, धर्म है। तो उन्हें प्रणाम किया, और कुछ पंडित थे अच्छे भक्तों ने पूछा, हे धर्मराज यमराज आप क्यों पधारे हो? तो कहा ये इसने 108 बार मुझसे मिन्नत की कि इसे मैं नरक में ले जाऊं, और तभी राम नाम चालू था। जब राम नाम चालू है, जो भी विचार मन में आता है वो सही हो जाता है। इसलिए मुझे अभी लेके जाना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है मेरे लिए। तो वो खींच के रहे, मैं नरक में ले जा रहे हो, हाँ नरक में ले जा रहे हो, वहाँ क्या कर लेंगे? तो मुझे पहले तो आपको मैं ऐसा करूँगा वैसा कुछ यमराज जी कहने वाले थे, कि मानी नहीं बात उन्होंने। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आने का है। उसको बीवी के सामने गिरने लगा, अरे मेरी इतनी पूजा करे हो, इतना पातिव्रत्य धर्म तेरे पास है, इतना पुण्य है पतिव्रता होने का। सावित्री को याद कर, अहिल्या को याद कर, सीता जी को याद कर, मंदोदरी जी को याद कर। तो हमेशा सुबह सुबह उठकर गाना गाती है, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचपतिव्रता स्मरे नित्यम महापातक नाश्रम। ये पातकी तू है, लेकिन वो 5 पंचपतिव्रतों का नाम ले रही है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, मुझे नरक में ढकेल रही है। ये कहाँ सुन रहे हैं, ये तो राम 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 राम। सासू माँ ने बोला है इसकी बात सुनना नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का बात है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, ये बीत न जाए पूजा। तो वो उसे क्या कर रही है, लोगों की बातें सुन रही है, तो इसकी बात भी नहीं सुन रही है। क्या जो बोलना है बोलने दे, आदत हो गई थी ना। ये तो हमेशा भगवान को गाली ही देता रहता है, तो बोलने से जो बोलना है। अब यमराज जी उसे लेकर ऊपर जाने लगे। वो समझ गया अभी नरक में जाकर तलना है, वे तलेंगे मुझे और खाएंगे, बाद में कुत्ते खाएंगे मुझे। तो उसे यमराज जी से पूछा, यमराज जी कुछ मांडवली नहीं हो सकती क्या? मेरे पास इतना पैसा है, आधा तुम ले लो, आधा मेरे में रखूँगा। अरे बोलते हैं तो बोलते 3/4 ले लो। तो
भगवान यमराज से देखने लगता है, कुछ बोलते नहीं। तो इससे लगता है कि ये रेड़ा जो है, इसका भैंसा जो है, इसे भैंसे के कान में बोलते हैं, ये रत्नराज, ये भैंसराज हो गया। अभी देखो, पहले भैंसा कहता था, अब भैंसराज हो गया। अरे भैंसराज, कुछ काम कर दे मेरा, मैं तुझे मेरा 25% कमीशन दे दूंगा। मिनिस्टर कहा, भैंसे ने इतना जोर से मुंडी हिलाई अपनी नहीं करके कि ये सिंग पर आ गया उसके। अभी सिंग पर चल रहेगा, सिंग उसे इधर यहाँ अंदर जाने लगा, खून बहने लगा। उसने जाना कि नरक की शुरुआत तो हो गई। अब बात ऐसी हो गई, यमराज को बहुत गुस्सा आया कि जो पृथ्वी पर गलत बातें कर रहा है वही बातें नरक में आकर भी करे। तो इसके लिए अलग नरक बनाऊंगा, ये सारे नरकवासियों को कभी भी छूटने नहीं देगा, ये किसी को भी सुधारने नहीं देगा, तो अलग नरक बनाऊंगा। उसने भयानक नरक उत्पन्न किया और उसमें उसे डाल दिया। अब वाइफ जो है उसने आंखें खोली, जो पत्नी थी रत्नशिला जी, उन्होंने आंखें खोली कि हमारे पति नहीं दिख रहा है। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने सब बात उससे बता दी, ऐसा यमराज आया था, यमराज का भैंसा आया था, क्या क्या बात हुई। तो इसे बहुत बुरा लगा कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति मुझसे कोई बात कर रहा था, अब मैं सुन नहीं सकी। मैं भगवान की बात की, भगवान उसे एक तो चांस दे दें भगवान का नाम लेने का, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी भक्ति भगवान रामभद्र जी स्वयं पधारते हैं, बाकी कोई भी उन्हें देख नहीं सकता, वो देख सकती है सिर्फ रत्नशिला देख सकते हैं। रत्नशिला के दिए भगवान राम, उन्हें अहल्या का उद्धार किया। वो तो एक पत्थर थी, ये मेरा पति तो पत्थर नहीं है, उसे तू नहीं सुधार सकता क्या? सुधारना प्लीज़ मेरे लिए, एक बार भगवान का नाम ले ले, ऐसा कुछ कर। राम ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी का मन नहीं बदल सकता, बुद्धि बदल सकता हूँ। उसने कहा तो बुद्धि बदल दो। मैं बुद्धि बदल दूंगा। भगवान राम ने वैसे ही उसे वर दिया कि उसकी बुद्धि अभी कुबुद्धि थी, सुबुद्धि हो जाए, तो सुबुद्धि मिल जाती है। सुबुद्धि मिल गई यानी अभी अच्छे तरीके से सोचने लगता है। वो उस नए नरक को देखता है, बोलता है मैं अकेला हूँ यहाँ, कुछ करना, ऐसा करना चाहिए कि जिससे मैं थोड़े अच्छे वाले नरक में जाऊँ, जहाँ कम तकलीफ हो। अभी क्या करना चाहिए उसके लिए? तो इसको खुश करना चाहिए यमराज को। तो यमराज की पूजा करने लगता है, स्तुति करने लगता है। अभी यमराज के पास एक ही वरदान होता है। क्या वरदान होता है? ऊपर आओ, राइट, नीचे जाओ, ये आज्ञा यमराज के पास नहीं है। मृत्यु लोक पर भेजने वाला ब्रह्मा है, मृत्यु लोक से भेजने वाला यमराज है। ये पूजा करे यमराज की और इसे जाना है नीचे, कुछ कर हो नहीं सकता। ऐसे एक दिन हमारे टाइम के अनुसार चला जाता है। रत्नशिला नीचे बैठकर भगवान को नामस्मरण कर रही है। भगवान उसे बोलता, तूने देखा वो किसकी स्तुति कर रहा है? मेरी नहीं, भगवान मेरा नाम नहीं ले रहा है, वो यमराज की स्तुति कर रहा है। उससे यमराज ही खुश होगा, उस पर यमराज ही प्रसन्न होगा। रत्नशिला बोली, भगवान यमराज भी तो देव ही हैं, भगवान नहीं है लेकिन देव ही हैं, आपके ही गण है, आपका ही सैनिक है, आपका ही सहचर है, आप कुछ कीजिए प्लीज़ 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 कुछ कीजिए। राम राम है, सकुर्देव प्रपन्नाय तव अस्मिति उच्यते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। एक बार कह दो कि तुम्हारी शरण में हूँ, बस सब पंच महाभूतों से मैं तुझे भयमुक्त कर दूंगा। ये पूर्ण शरण हो जाती है। तब भगवान राम क्या करते हैं? यमराज को बोलते हैं, इसे नीचे पटक दे, ऊपर से पटक दे नीचे। यमराज के पहले ही यमराज का जो भैंसा है वो तैयार होता है इसे पटकने के लिए। इतना गंदा चीज़ मेरे पीठ पर कभी नहीं बैठा था। मैं जोर से मुंडी हिलाते ये पटक जाए, ऊपर से नीचे थे। हम एक मंजिले से नीचे गिरते तो कितना आवाज़ होता है, कितना मार लगता है। ये कहाँ से गिरा था इमेजिन। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो हुई 300 मंजिल की, उससे भी ज़्यादा ऊपर से नीचे गिरा। आकर गया, अपने मुंह के बल गिरा, ये कुछ लगा नहीं, लगा लेकिन कुछ टूटा नहीं।
बहुत दर्द हो रहा था, और दर्द में उसने कहा, हे राम, हे भगवान, कितनी पीड़ा दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। पत्नी ने भगवान को बोला, मुझे एक वरदान दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला, क्या? आगे से ले जाना है नरक में तो ले जा। उसने एक बार भगवान का नाम लिया, बस मेरा जीवन धन्य हो गया। साहूकार साहूकार रत्नराज देख रहा है, अपने पत्नी का आनंद देख रहा है। अब देखता है कि भगवान क्या करता है। उसे तो भगवान दिख नहीं रहा है, वो जानता है कि इसके सामने भगवान खड़ा है। भगवान रामचंद्र जी जो हैं उसे मस्तक पर आँख रखते हैं, हाथ रखते हैं रत्नशिला के, और कहते हैं, तथास्तु, तेरी जैसी इच्छा थी वैसा होगा। ये समझते नहीं, मैंने कुछ मांगा ही नहीं अभी तक। मैं जो इतना एक बोली, बस उतना ही बोला था मैंने। कंफ्यूज हो गई थी बेचारी। तो उसने भगवान के चरण फिर से पकड़े और कहा, भगवान जैसे भी हो, ये मेरे पति हैं, ऐसे भी हैं लेकिन मेरे पति हैं, मेरा पति धर्म है, मैं और क्या कर सकती हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम इससे अपना नाता छोड़ दो, पति धर्म जरूर निभाओ, ये नाता तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो। वो समझ नहीं सकती थी कि पति विरोध मानना है और रिश्ता भी तोड़ना है, वह मैं क्या करूं। मैं असमंजस में पड़ी हूं। तब वह हनुमान जी पधारे। हनुमान जी कहते हैं, हे पुत्री, वो तेरा पति है कि तू खुद को व्रतस्थ कर ले, 1 साल के लिए व्रतस्थ कर ले, तो तेरे व्रत में ऐसा हो कि पति पत्नी संबंध ना रहेगा, तो पति रहते हुए भी तुझे पत्नी का काम नहीं करना पड़ेगा, तेरा नाता नहीं रहेगा। वो मान जाती है रत्नशिला, तो तभी व्रत का वचन लेती है। ऐसे व्रत का वचन लेती हैं। ये साहूकार ने एक बार भगवान का नाम लिया है, वो उठ के खड़ा हो जाता है, वो उसे लेकर घर आती है। 1 साल तक उसका व्रत चलता है, नाम सिमरन चलता है। और हस्बैंड की हालत, रत्नराज की हालत ऐसी है, वो चल भी नहीं सकता, ऊपर से गिरा है, दोनों टांगे ऐसी ऐसी करके चल रहा है। लोग उसे बोलेंगे कि यमराज के भैंसे पर से गिरा और भैंसा होके उठा, भैंसे जैसे चलता है, टोंग डोंग 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 डोंग। पैसा काम आया? नहीं आया। बड़े बड़े डॉक्टर्स बुलाए, वैद्य बुलाए, वैद्यराज बुलाए, हकीम बुलाए, कुछ काम नहीं हो, चल ही नहीं सकता था। जैसा तो ऐसे ऐसे कम से कम इतना इतना ही चल सकता था। मुंह जला हुआ था कर्पूर ज्योति के कारण, कुछ बोल नहीं सकता था। राम बोले तो लाम होता था, काम बोले तो खाम होता था, बाम होता था। बोलने को नहीं होता है, चलने को नहीं होता है। भाई खाना खाने तो जवान नहीं है, ऊपर से गिरा, इसलिए बहुत सारे दांत भी टूटे हुए थे। भाई खाना नहीं भी खा सकता है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, करेगा क्या? जिंदगी में पैसा कमाने से दूसरा कुछ किया ही नहीं है। कुछ दिन हो जाने के बाद मैं दुकान पे जाके बैठा, रत्नशिला उसके साथ साथ गई अपनी पति की हालत देखकर। वो पूजा कर रही है अभी भी। उसने कहा, आज सुबह की पूजा रह गई है, पूजा करनी है। उसने कह रही, तेरी पूजा के कारण तो सब हो रहा है, मन में सोच रहा है, तेरी पूजा के कारण सब कुछ हो गया। ये तो दुष्ट है, ये पतिव्रता कहाँ की, ये तो दुष्ट स्त्री है। और लात मारता है उसे, इसे अपनी बीवी को लात मारता है। बीवी को जब लात मारता है तब वो जानता है कि मैंने जो लात मारी तो हिली नहीं बिल्कुल। मैं इतना हट्टा कट्टा आदमी हूँ, थोड़ी भी हिली नहीं। उस दिन भी उसने चरण मेरे पकड़े थे, मैं हिल नहीं सका। अब वो नहीं हिल रही है, मैं लात मार, फिर से प्रताड़ित करने लगा, फिर से लात मारने लगा, फिर कुछ नहीं होगा। तीसरी बार उसने जोर से लात मारा, उल्टा हो गया, उसकी लात उसके बदन को चिपक गई वाइफ के। अब वाइफ जहाँ जा रही है और उसके भी टंगा ऊपर करके जाल रहा है उसके पीछे पीछे पीछे, और उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे वो कुछ याद ही नहीं रही है। वो पूजा में मगन है, आँख बंद करके पूजा कर रही है। आप करते करते बात ऐसा, उसे आरती की और ऐसे ऐसे करने लगी तो ये जलने लगा, ये टांग ऊपर करके ना उसकी धोती ही जलने लगी। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आदमी सामने खड़ा है, उसकी धोती जल रही है, वो पत्नी बीवी जो आरती उतार रही है, अब क्या हालत हुई होगी उसकी।
उसे जोर से पुकारा, भगवान बचा लीजिए, मेरे सारे गुनाह मुझे कबूल है, हे राम तू ही एक सहारा है, सकृद एव प्रपन्ना, एक बार शरण आ जाओ। भगवान राम स्वयं पधारे, अग्नि भी बुझ गया, सब बुझ गया, उसकी अकल भी ठिकाने आ गई। पहली बार उसने दिल से भगवान को पुकारा था। उसने भगवान उसे अब वो भगवान को देख भी सकता था। उसने भगवान को पूछा, मुझे इतनी सारी तकलीफों से क्यों जाना पड़ा, कहाँ तकलीफ है? भगवान ने पूछा, कहाँ तकलीफ है? वाइफ ने पूछा, क्या बोल रहे हो आप, कहाँ तकलीफ है आपको? यहाँ धोतर जला हुआ है, एक मेरे सब कुछ जला हुआ है। कहाँ धोतर जला हुआ? आपकी धोती तो ठीक है, इतना फर्स्ट क्लास है। ये तो है, मेरे पैर कैसे टेढ़े हुए थे, ऐसे टूटे हुए थे। कहाँ, आप तो चल रहे हैं, आप अच्छे से खड़े। अरे मेरी जीभ भी, जबान भी जल गई है, जीभ जल गई। आप तो इतने हरे सारी बातें कर रहे, बोल रहे, मेरे दांत टूटे, कहाँ टूटे हैं? सारे के सारे 32 दांत है अपने मुंह में। मैं जैसा मैं पहले वैसा ही हूँ, बीच में क्या हो गया था? उसने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे भूल गया था। अब जो याद आ रहा है, जब मैं याद आ जाता हूँ, तब जो बुरा काल है उसे वो अपने आप स्मृति में चला जाता है। ध्यान में रखिए, ये स्टोरी जो है, ये कथा जो है, हम सब लोगों के लिए, ये सावकार हमारे मन में भी रहता है। बार बार हमें बोलता रहता है कि भगवान की पूजा छोड़ दे। हमारा मन बोलता रहता है कि भगवान की पूजा छोड़ दे, ये भगवान चोर है, या माखन चोर है, ये कुछ काम नहीं करने वाला। हमारी बुद्धि बोलती रहती है, नहीं 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 नहीं, उसकी बीवी होती है, मन की बुद्धि है, बुद्धि जो है मन की बीवी मानी जाती है। वो कहती है, नहीं यार भगवान ही है, सही है, मान ले, उसी मान, जो भी होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बुद्धि जो है हमेशा मन में कितने भी बार उसे कुचला, तो भी हमें हमारे मन को बार 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 बोलती रहती है। और एक बार हमारी बुद्धि हमारे मन को सबक सिखाती है। ऐसे ही इस रत्नशिला ने रत्नराज को सिखाया, लेकिन उसे रास्ते पर लाया, क्योंकि उस बुद्धि ने राम नाम नहीं छोड़ा था, उस पत्नी ने राम नाम नहीं छोड़ा था। यमराज को भी झुकना पड़ा, उसके भैसे ने भी उसी का साथ दिया, रत्नशिला जी का ही। और रत्नराज का साथ किसी ने नहीं दिया, नहीं, उसका साथ दिया किसने दिया? उसकी बीवी ने दिया। यानी हमारा मन है वही रत्नराज है, हमारी बुद्धि है वही रत्नशिला है। तो हमारा मन का जब कोई साथ नहीं देता, तो कौन साथ देती है? भक्ति प्रिया बुद्धि। बुद्धि का एक नाम भक्ति प्रिया है। बुद्धि को ही भक्ति प्यारी लगती है। एक कोई जानवर भक्ति कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बादलों की भक्ति कर सकता है, क्योंकि प्राणियों के पास, जानवरों के पास बुद्धि नहीं है। हम लोग बुद्धि का भक्ति कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि भक्ति प्रिय है। बाकी के सारे प्राणी जो है वो भोगनिया है, सिर्फ भोगने के लिए है। अब मानना है क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। तो ये रत्नशिला कौन है? बुद्धि है। और रत्नराज कौन है? हमारा मन है। हमारे मन को ऐसे ही दुख मिलते रहते हैं क्योंकि वो रत्नशिला की बात नहीं मानता। राइट? यही रत्नशिला और रत्नराज दोनों भी इस प्रसंग के बाद और भक्ति करने लगे। आज भी रतनपुर नाम का गांव जो है, वहाँ उनका घर भी है, वहाँ उनका स्वयं भगवान का मंदिर भी है। इतने साल होने के बावजूद भी उनके जो वंशज हैं इस प्रथा को याद करके हर साल आनंद मनाते हैं, उत्सव करते हैं। हमें जानना चाहिए वे उनके खून के वंशज हो गए, हम उनके सचमुच के वंशज हैं। रत्नशिला हमारी बुद्धि है, रत्नराज हमारा मन है। हमारा मन बदले ऐसी रत्नशिला हमारी भक्ति करनी चाहिए। हमारी रत्नशिला को चाहिए कि वो ऐसी भक्ति करे रत्नराज बदल जाए। और एक बार मन बदल गया तो प्रारब्ध बदल जाता ही है। प्रारब्ध किसके कारण आता है? मन के कारण। मन ही बदला तो प्रारब्ध बदलेगा ही। इसलिए कहना है
राम राम आत्मा राम त्रिविक्रम सद्गुरु समर्था सद्गुरु समर्था त्रिविक्रम आत्मा राम 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 आत्मा राम त्रिविक्रम सद्गुरु समर्था त्रिविक्रम राम 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 आत्मा राम सद्गुरु समर्था त्रिविक्रम आत्मा राम 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 आत्मा राम त्रिविक्रम सद्गुरु समर्था सद्गुरु समर्था त्रिविक्रम आत्मा राम राम राम। हरिओम हरिओम हरिओम। सो आज से निश्चय करना, हमारी बुद्धि, हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता, बुद्धि तो हमारे वश में रहती है। तो बुद्धि कैसी बनेगी हमारी? रत्नशिला देवी जैसे, राइट? रत्नशिला, शिला यानी पत्थर नहीं, यहाँ शिला, जिसका शील ही रत्न जैसा है, नहीं जिसका स्वभाव, जिसका प्रभाव रत्न जैसा है, डायमंड जैसा है, वो यानी शुद्ध, पवित्र, उदात्त, उच्च मूल्य वाली, उच्च कीमत वाली नहीं, उच्च मूल्य वाली, उच्च आदर्श वाली। हर एक की हमारी बुद्धि ऐसी ही होती है। ओके, सिर्फ उसे और बढ़ावा देने के लिए इस मंत्र गजर की सहायता लेनी ही चाहिए। हमारा रत्नराज बदलेगा ही, बोले हमारा रत्नराज, हमारा रत्नराज, हमारा रत्नराज बदलेगा ही। जय श्री राम। धर्म का विजय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो, अधर्म का विनाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्मियों का विनाश हो। जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की। लव यू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।